जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी। जो मुझे ऐसा टेस्ट मैच का डे 1 कॉल्ड ऑफ हो गया। जी हाँ, अबंडन कर दिया गया क्योंकि बारिश बड़ी ज्यादा हो गई थी कानपुर के अंदर और स्टेडियम के हालात कुछ सही नहीं थे और बारिश की जो स्पीड थी उनको पता था कि अगले जो 3 घंटे का खेल है इंडियन फैंस उनको जीते की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी कोई घबराहट होती है, एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए हैं, अभी तो 35 ओवर। इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी सीरीज में, 2 ही मैच थे सीरीज के और ये दूसरा मैच चल रहा है, कि पहली बार इन द हिस्ट्री के इंडिया में एक ही सीरीज के जो मैचेस हैं सारे के सारे, तो कैप्टन्स दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। इट हैज नेवर हैपेंड। तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ट्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट thing in Indian cricket as of we speak is the fielding and the fitness level. That aspect is very. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश ने बांग्लादेश को बचा लिया तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगनी थी क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आउट होना शुरू करना था। और बात करें आज के दिन की, तो देखिए आज का दिन ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इसका फैसला करें कि आज का दिन किसका हुआ, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ इंडिया ने 3 आउट भी किए, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 100 रन भी कर दिए हुए हैं। तो आज ये डिसाइड करना कि आज का दिन किसके नाम हुआ, नॉट सो इजी। आप किसी एक को फेवर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने परफॉर्म तो किया है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, उन्होंने 2 नए बॉल से विकेट निकाली, लेकिन बांग्लादेश की मैं बात करूं, बांग्लादेश ने टफ कंडीशन के अंदर विकेट को बचाया भी, 3 विकेट उन्होंने खोई, ज्यादा भी खो सकती थी। तो मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन इंडिया का होगा, ये कहना मुश्किल है कि आज का दिन बांग्लादेश का हो गया। अगर मैं ये कहूं कि आज का दिन दोनों के ये इक्वल रहा तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि देखो तीनों सेशन तो हुए नहीं प्रॉपर, एक तरह से एक सेशन का ही खेल हुआ, अगले सेशन के अंदर तो बारी थोड़े से ओवर हुए थे, उसके बाद मैच को रोक दिया गया था। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दिन था वो डिवाइड कर दें, दोनों को टाई कर दें, क्योंकि दोनों के हक में गया, क्योंकि एक तरफ 100 रन भी आ गए और 3 आउट भी हो गए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो कानपुर का वेदर है बहुत खतरनाक वेदर है भाई साहब। इस टेस्ट मैच के अंदर आपको बारिश का रोल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश ने बांग्लादेश को बचा लिया तो मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन लगना भी शुरू होनी थी। वो इसलिए कि बांग्लादेश की लाइन इसलिए लगनी थी क्योंकि उनका कप्तान भी आउट हो गया था और अब बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आउट होना शुरू करना था और हमें पता है कि एकदम से इनकी लाइन लगती होती है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बांग्लादेश जितना मर्जी अच्छा खेल लेता, इंडिया ने आज बल्लेबाजी करनी थी अगर बारिश ना होती। अगर आज बारिश ना होती, इंडिया की बैटिंग आती ही आती और माइट भी वो टी से पहले आ जाती या टी के बाद, जिसको कहते हैं ना 10 ओवर के बाद इंडिया की बैटिंग आती, लेकिन इंडिया आज बैटिंग जरूर करता है, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो है ना बांग्लादेश को बारिश ने बचा लिया, बारिश ने बांग्लादेशी टीम को बचा लिया, उनको एक और दिन जिसको कहते हैं ना मिल गया। अब उनके लिए भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि बारिश हुई है, उन्होंने एक दिन भी निकाल दिया है। कल के दिन आएंगे तो वो इस उम्मीद के साथ आएंगे हमने एक दिन निकाल दिया, इस टेस्ट मैच को हम डीप लेके जा सकते हैं और इस टेस्ट मैच को हम ड्रॉ की तरफ भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक दिन इसका माइनस कर दिया हुआ है। बांग्लादेश के देखा जाए तो बांग्लादेश की जो एक मेन विकेट है ना वो है मुशफिकुर रहीम की। द मोमेंट वो आउट हो गया उसके बाद इनकी लाइन लग जानी। मोमिनुल जो है ना वो 40 कर गया, उसने 50 ही करना होता है, वो इससे ज्यादा नहीं करता होता। वो मैक्सिमम और 50 कर लेगा, 50 तक जाएगा, 50-60 तक जाएगा, उसके ज्यादा नहीं कर सकता वो। और सबसे मजे की चीज आप देखें, टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत ने तो खीर ही कर दिया ना। पंत देखो, स्लेजिंग किसको कहते हैं? स्लेजिंग ऐसी के सामने वाले को तब चढ़ जाए। अब ये चीज की आप उम्मीद पाकिस्तान से नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो बड़े मेहमान नवाज है ना, हम तो जबियां पप्पियां करते होते हैं सामने वाली टीम्स के साथ। प्लेयर्स इंडियन फैंस उनको जीते की इतनी आदत पड़ चुकी है कि थोड़ी सी कोई घबराहट होती है, एक सेशन में थोड़ा सा मतलब का सिनेरियो ना जाए तो टेंशन शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जैसे सब पूरी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो टेस्ट मैच में ओवर ही कितने फेंके गए, अभी तो 35 ओवर का खेल हुआ, अभी तो 9 ओवर फेंके गए थे, लंच के बाद उसमें एक विकेट निकल गया। अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ था, अभी तो रन्स को ट्राई करना था, प्रेशर टैक्टिक्स आना शुरू हुए थे। लेकिन एक बात, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पिच ऐसी हो, पिच वैसी हो, द ब्राइटेस्ट thing in Indian cricket as of we speak is the fielding and the fitness level. That aspect is very important, क्योंकि हम ना 3 डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग, लेकिन चौथा डिसिप्लिन जो सबसे अहम है आज की दुनिया के, आज की क्रिकेट की दुनिया के अंदर, वो है फिटनेस लेवल। हाउ दे वर ट्राइंग टू थ्रो देमसेल्फ इन द फील्ड, हाउ इन्वॉल्व दे वर, दैट वाज अ नाइस साइट टू सी। लेकिन अब तो ये टेस्ट मैच इस वक्त इसके ऊपर क्या ही ज्यादा बात करें, मोर लेस लंच पे हमारी बात हुई गई थी, उसके बाद तो 9 ही ओवर का खेल हुआ, तो 9 ओवर के अंदर हम क्या कितना एडी चोटी का एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस इस गई है कि डे 1 कॉल ऑफ हो चुका है और कल सुबह 9 बजे से ये शुरुआत होगी दोबारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तब पता चलेगा कि बेसिकली कल का दिन कैसे प्रोसीड हो रहा है। बहस हो रही है कि क्या रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला ठीक था या पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए बेहतर था। मुझे ज्यादा पहले लगता है कि जब बारिश इतनी हुई होती है तो आप पहले बॉलिंग की तरफ ही जाते हैं। बहुत से लोग पिच को देख के ये समझ रहे हैं कि लो बाउंस है, उस तरह का पिच है नहीं, फास्ट बॉलर को खास मदद नहीं मिल रही है। उधर से बांग्लादेश ने एक स्पिनर ऐड किया ताजुल इस्लाम, तो कहीं इनको भी कुलदीप यादव को ऐड ऑन करना चाहिए था, लाइक सिराज को या दीपक को ड्रॉप करके।
आकाशदीप को ड्रॉप करके। आई गेस के एक विनिंग कॉम्बिनेशन को कोई कप्तान छेड़ता नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि पिच रीड आप ये समझें कि रोहित शर्मा से गलत हुई है तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। और अगेन 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, पहले दिन सिर्फ 35 ओवर के खेल के बाद हम नतीजा नहीं निकाल सकते कि पिच कैसी है। और अगर उस तरह से आना है तो मुझे लगता है कि 12 ओवर में 29 रन देकर आप 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश थोड़ा बेहतर बैटिंग जरूर की है। और एक पर्सपेक्टिव ये जरूर कह सकते हैं कि इस पिच में पहले दिन में फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि बुमराह ने एक विकेट नहीं ली और बहुत कम टाइम ऐसा होता होगा कि जिस दिन बुमराह बॉल करे और वो विकेट ना ले। बट होता है कि आप उनकी इकोनॉमी देखें तो साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश की स्ट्रेटजी है कि बुमराह के ऊर बल्ला ही नहीं उठाना, बस जोड़ के रखना है, हिलना ही नहीं है, मतलब बुमराह को विकेट नहीं देनी है। उनकी स्ट्रेटजी बाहर ये लग रही है, इस चक्कर में रन भी वो नहीं बना पा रहे हैं बुमराह के खिलाफ। आप देखें ना 9 ओवर में 19 रन से 4 मेडन है, आधे ओवर तो मेडन कर दिए बुमराह ने, मतलब मेडन खेले उन्होंने या कर दिए, जो मर्जी समझ लीजिए। 2.11 की इकोनॉमी है, 2.11 की इकोनॉमी। दूसरे सिराज की इकोनॉमी आप चेक करें 3.86 की, ऑलमोस्ट 4 की इकोनॉमी है। मुझे लगता है कि टेस्ट के अंदर सिराज की इकोनॉमी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग जरूर है। और दीप जो है आकाशदीप, उन्होंने 10 ओवर में 4 मेडन किए, 34 रन दिए और 2 विकेट्स लिए हैं। अच्छे बॉलर हैं, मतलब सही इनकी धार रफ्तार नजर आती है, शानदार है। और अश्विन ने भी 1 विकेट लिया, 9 ओवर में 22 रन दिए, कोई मेडन नहीं किया उन्होंने। तो कुल मिला के 35 ओवर्स का खेल हुआ है और शांतो ने थोड़ी बेहतर बैटिंग की, मोमिनुल हक अभी भी पिच पर खड़े हैं और मुशफिक रहीम है। अब देखना यह है कि दूसरे दिन की पिच बिहेव क्या करती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम जर्नलिस्ट हैं, हम कोई क्यूरेटर नहीं है और ना ही मतलब खुद टेस्ट क्रिकेट खेलें जो हम पिच के ऊपर बहुत ज्यादा बात उस तरह से करें। एक मंजे हुए कप्तान हैं रोहित शर्मा, या बांग्लादेश के कप्तान ने भी फैसला किया कि स्पिनर ऐड किया, तो उन्होंने अपनी थिंकिंग के मुताबिक किया। पीछे पूरी टीम मैनेजमेंट होती है, अकेला एक फेस आपको जरूर दिखता है मगर फैसला पूरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से होता है। तो मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि टेस्ट मैच में हमेशा नहीं देखना चाहिए कि आगे जाकर क्या होगा। लाइक एक दिन का मैच तो है नहीं, ये 5 दिन का मैच है। और फिर बारिश के बाद अभी तक का तजर्बा जो रिपोर्टिंग में मेरा यही है कि बारिश के बाद हर कप्तान चाहता है कि पहले बॉलिंग करनी है। 3 विकेट हैं और भाईजान अभी तो देखें मुशफीक बड़ा प्लेयर है, फिर शकीबुल हसन है, फिर लिटन दास है, फिर मेहदी मिराज है, मेहदी हसन मिराज है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि जब हम टी पे आएंगे कम से कम 5-6 आउट हो चुके होंगे। और इंडिया नहीं, बेशक इजाजत नहीं थी, आप यूं कहेंगे इंडियन बांग्लादेशी बैट्समैन ने भी इजाजत नहीं दी ना। आपने एक विकेट सिर्फ लिया 33 रन में भाईजान, 9 ओवर में 33 रन इज ऑलमोस्ट 4 रन एन ओवर, ओनली 1 विकेट ऑफ शांतु। वो फिर पार्टनरशिप तो फिर लग गई हल्की फुल्की, जैसे पहले लग गई थी पार्टनरशिप। मैंने आपसे कहा था ये कितनी 16 बॉलों लगी और पहली विकेट गिर गई दोबारा, यानी कि मैं आपसे कहा वापस आएंगे विकेट गिर जाएगी। विकेट तो गिर गई, लेकिन उसके बाद फिर वो आराम से 16 बॉलों के बाद देखे ना 9 ओवर हुए हैं, 9 से 54 बालें, 16 बॉलों के बाद यानी 38 बालें उन्होंने फिर बगैर विकेटलेस रही हैं, 38 बालें विकेटलेस रही हैं। कहने का मकसद है आज का दिन ये अब जाएंगे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करेंगे, गंभीर साहब इनकी क्लास लेंगे, गार्डन में जो घूम रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा आराम से नहीं बैठेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि आज के दिन की परफॉर्मेंस पे रोहित शर्मा खुश होगा तो रोहित शर्मा शदीद गुस्से में